हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार दरोगा एवं द्वितीय इंटर स्तरीय बिहार एसएससी के लिए जो है डेली टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। तो आज इसी का हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जो है 6 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्नों का श्रृंखला दिया हुआ है। तो टॉप 100+ MCQ को देखने वाले हैं। साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं तो आप लोगों को एक बार बता देते हैं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का जो है विश्व में या भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा को करने वाले हैं। और भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में, ये सारा टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए जो है ये सारा टॉपिक आप लोगों को कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्नी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर, डेट के साथ याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट के साथ याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? तो 1857 का क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर 1853 में जो है चलाया गया था। ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में हुआ था। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। देख सकते हैं इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अभी ऊपर में बताए थे जस्ट। तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा आपका 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का नियुक्ति जो है 1927 में हुआ था। और जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? तो 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपे थे। ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं आप 1922, तो चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के क्रांति के समय। लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाए थे? तो लॉर्ड लिटन लाए थे। और रिपन के द्वारा जो है निरस्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा का जो है जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था। ये भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका प्रमुख नेता सिंधु कानून एवं चांद भैरव थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेता था बुद्धो भगत। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये सारा जो है डाटा याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966 में। भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे और जो है यूसुफ खान के बीच में जो है ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ये याद रखिएगा। 1962 में क्या हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। 1964 में क्या हुआ था? तो 1964 में जो है यूटीआई बैंक का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो 3 जून 1947 को हुआ था। इसी को जो है माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, जिसे इस्तेमरारी या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 622 ईस्वी में। और जो है शक संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो 78 एडी में हुआ था, कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो है विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो 58 बीसी में हुआ था, ये बीसी हो जाएगा 58 बीसी में। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी मिलने वाला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? कांग्रेस की स्थापना जो है किसके काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उस समय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और टोटल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय टोटल 72 सदस्य जो है भाग लिए थे। ऑप्शन सी में जो दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग, तो इसके समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था सॉरी। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो इसके समय में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 1939-45 के बीच में जो है द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो है टोटल कितने सदस्य देश भाग लिए थे? तो 61 देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत हुआ था। और शक संवत आपका 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। बंगाल विभाजन जो है किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को जो है घोषणा किया था। और 16 अक्टूबर
1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है किसने किया था? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है द्वैत शासन की स्थापना किया गया था, और वारन हास्टिंग के समय में जो है द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का नेता कौन था? तो लुई सोल्मा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को जो है प्रचार करने के लिए अनुमति दिया गया था, और शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया खर्च किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ये भी याद रखिएगा। और 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है शाह आलम द्वितीय ने दीवान कब घोषित किया था? तो 1765 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, इलाहाबाद के संधि के बाद। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके शासनकाल में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली के जो है द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा क्योंकि इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इतना सारा फैक्ट आपको किसी भी चैनल पर मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वो सहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो डेट के साथ याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को वो सहयोग आंदोलन हुआ था, और वो सहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो चौरा चौरी कांड के कारण 1922 में जो है वापस लिया गया था, और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखेगा। 1924 में जो है क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखेगा। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में चौरा कांड भी हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और 1922 का जो है कांग्रेस का अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा गया में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें नील की खेती के लिए जो है अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किए थे। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ऊपर में हम इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वारन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है आपका, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में जो है पहली बार पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था, ये याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और लॉर्ड डलहौजी के समय जो है पहली बार भारत में रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रूस की क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 में। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। और 1911 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। एक्स्ट्रा फैक्ट से आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आप लोगों का मैच कर रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1914 से 18 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल विभाजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया गया था, और लागू जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बंगाल विभाजन रद्द जो है किसके काल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
बिरसा मुंडा, इसी को धरती अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु कानून एवं चांद भैरव के द्वारा जो है संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो 1855-56 में। ये याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। बुद्ध भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत जो है एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 में हुआ था। डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में जो है सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था 1906 ईस्वी में। और जो है सूरत फूट कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल जो है अलग हो गया था। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का तृतीय लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? ठगी प्रथा जो है किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है समाप्त हुआ था। और डॉक्टर सेलिमेन के नेतृत्व में जो है ठगी प्रथा लाया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शक संवत जो है कब शुरू किया गया था? शक संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 78 एडी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हो विद्रोह जो है कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1820-21 में जो है हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मोपला विद्रोह, पहले तो याद रख लीजिए मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालाबार तट केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, जिसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है आपका, भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में जो है शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। कब? तो 1853 ईस्वी में जो है पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है आपका, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था कौन? अपने आप को बंगाल का शेर जो है कौन कहता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है टेस्ट पेपर 8 को कर लेते हैं। इसमें भी सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और मणिपुर का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका,
भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। अब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और जो है गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है, ये भी याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुलुर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील आपका ये भी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है और देवताल झील ये आपका जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, बुलुर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, समर झील आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही है, नील नदी। और जो है विश्व की सबसे जो है चौड़ी नदी कौन सा है? तो ये आपका अमेजन नदी है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका हजार हाथियों की भूमि जो है किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाओस। लाओस जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांजली, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पिरामिड का देश जो है किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र को जो है पिरामिड का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, जो कि 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो ये जो है चिली में है, यहाँ पर जो है नाइट्रेट का जो है प्रधानता पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है 1504 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य सबसे कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम है। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गोवा का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसका कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। और K2 का दूसरा नाम जो है कृष्णागिरी पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है कंचनजंगा, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये आपका कंचनजंगा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर उड़ीसा में है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? तो ये आपका सतलज नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। और मेटूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पर है।
नेक्स्ट है आपका चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हांगो नदी को। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और पेरिस जो है आपका सिंध नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरब प्रायद्वीप जो है आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। टीटीकाका झील कहाँ है? ये पेरू बोलिविया में है। और जो है विश्व की सबसे जो है गहरी झील आपका बैकाल झील हो जाएगा। और विश्व की सबसे मीठे पानी का झील आपका जो है सुपीरियर झील हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रवेश द्वार जो है किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंडीज। एंडीज आपका सही है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जिसका कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं आपको 50 मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। पेरियार नहर ये आपका केरल में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस जो है किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जामा मस्जिद जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा थार मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा गुम्बद जो है गोल गुम्बद कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है आपका बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बद। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है आपका मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है किस देश को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हजार झीलों की भूमि जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उगते हुए सूर्य का देश किससे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान है। और जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा आपका टेरी बांध जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है,
हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर है, और भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है, और नागार्जुन बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौनसी राव मेघालय। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे कम वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेह लद्दाख। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, उत्तर प्रदेश। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।